नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अनुभूति। माँ जी, आज कितनी देर तक सो रही हो आप? टाइम देखा है? पिंकू को स्कूल बस पे छोड़ने जाना है आपको। भूल गए क्या आप? मालती आंखों को मलते हुए हड़बड़ाती सी उठी। देखा चाय का कप हाथ में लिए सिप करते हुए उनकी बहू रेखा का तीखा स्वर उनके कानों में सुनाई दिया। उसकी बहू बोली, चाय पीने की इच्छा तो उनकी भी हो रही थी उस समय, लेकिन रेखा का आदेश पालन ना करने का नतीजा वो भली भांति जानती थी कि शाम को नमक मिर्च लाकर उसकी शिकायत उसके अपने पति से करेगी और फिर बेटा भी उनकी क्लास यानी कि माँ को ले लेगा देगा। मालती को ऑर्डर देकर रेखा अपना योगा क्लास के लिए निकल गई। हाँ, जाते जाते सास को काम बताना नहीं भूली। सब्जी काट दीजिएगा और दाल बनाकर मेरा अपने बेटे का टिफिन रेडी कर दीजिएगा। योगा क्लास से आकर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बहुत सास से कहकर गई, हम लोगों के लिए कुछ फल भी काट के रख दीजिएगा। और हाँ, पिंकी को स्कूल बस में बिठाकर जल्दी से घर आ जाइएगा ताकि बाकी ये काम समय से पूरे हो सके। बहू अपनी सास से कहती है। मालती जी का आज एकादशी का व्रत था। सोचा अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बना के चाय के साथ खा लेगी। पिंकी को छोड़कर आई तो सोचा पहले एक कप चाय पीकर सुस्ती दूर करके फिर से काम करेगी। वो मन ही मन सोची। रसोई में जाकर देखा तो दूध का पतीला एकदम खाली था, यानी कि दूध नहीं था। फिर पास के बाजार से जाकर दूध लाई और अपने लिए चाय बनाकर पीने के लिए बैठ गई। जल्दी से नहा धोकर कुछ देर पूजा की और फिर रेखा के आदेश अनुसार काम निपटाने लगी। काम करते करते ही समय का पता ही नहीं चला। पिंकी का स्कूल लौटने का भी समय अब हो गया था। सोचा पिंकी को वापस लाकर ही अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बना लेगी। वो मन ही मन सोची। घर वापस आने पे पिंकी के हाथ मुंह धुलाकर कुछ खाने को दिया और फिर रसोई में अपने लिए खिचड़ी बनाने चली गई। रसोई में जाकर देखा तो साबूदाना का डिब्बा खाली था। साबूदाना खत्म हो चुका था। फिर 2 आलू उबालकर उसने भूनकर चाय पीकर अपना व्रत पूरा किया। टीवी पे भजन सुनने लगी। तभी बहू बेटे ने घर में प्रवेश किया। क्या माँ, आप यहाँ आराम से बैठकर इतनी ऊंची आवाज करके भजन सुन रही हो और पास आस पड़ोस के लोगों को ख्याल कीजिए, आपके शहर में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके सीख लेने होंगे। वो बोली। मालती जी मन ही मन घूट कर रह गई। सोचने लगी कि जिस बेटे को अपनी माँ से बात करने का तमीज नहीं है, वही आज उनके शहर में रहने की तौर तरीके सिखाने की बात कर रहा है। जब बेटे ने कहा, खैर वो बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, सो टीवी बंद करके वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। जब बेटा ने बोला तो पति के साथ बिताए आनंद के क्षण किसी रील की तरह उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। परंतु ईश्वर की मर्जी के आगे किसका जोर चल पाता है। अचानक आज तक दुख सुख का रचयिता वही तो है। सुख के दिन बीत गए तो ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे। पर कब भला। अब बहू रेखा के फरमान पूरे करते करते वो थक चुकी थी। वो परंतु अपना मन हल्का करे तो किसके साथ करे। यहाँ मुंबई में तो ना कोई उसका परिचित है और ना ही उसका कोई सगा संबंधी वहाँ पे है। बस मन में ईश्वर को याद करनी, पति की याद में आंसू बहती कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। मन में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, इस जीवन से छुटकारा दिला दे किसी तरह, या फिर अपने पास बुला ले। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से प्रभु से कुछ मांगा जाए तो वो अपने भक्तों की पुकार अवश्य ही सुनते हैं। यही करिश्मा मालती जी के जीवन में हुआ। एक दिन पिंकी को स्कूल से वापस लाकर लौट ही रही थी कि पीछे से किसी ने उनको नाम लेकर पुकारा। पहले तो मालती जी ने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ उनको कौन जानता है।
जो नाम लेकर पुकारेगा, और भला यहाँ उनका नाम मालूम भी किसको है, वो सोची। लेकिन जब दोबारा एक बार फिर वही स्वर कानों में पड़ा तो उनकी पोती पिंकी ने कहा, दादी माँ, आपको कोई पुकारा है। पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन की सहेली सुधा थी, जो उनको पुकार रही थी। सुधा उनको देखकर पास आई और फिर दोनों सखियां एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी, क्योंकि बहुत दिन बाद मुलाकात हुई थी। तो यहाँ कैसे? फिर मालती जी ने संगीत में अपने दुख भरी कहानी सुधा को सुनाकर पिंकी वह चौकी से अपनी दादी की कहानी सुन रही थी। उनमें सिर्फ 7 साल की उसकी पोती थी, लेकिन अपनी दादी माँ के दुर्व्यवहार को देखते वो समझती थी कि किसी तरह उसकी माँ दादी के साथ व्यवहार करती है और खाने को सिर्फ रूखा सुआ एवं बचा हुआ बासी खाना देती है। पिंकी कुछ देर तक नहीं पाती थी। मन ही मन सोचती, दादी कितना काम करती है और मुझसे कितना प्यार भी वो करती है, फिर भी माँ पता नहीं दादी के ऊपर हमेशा चीखती चिल्लाती रहती है, और पापा वो भी सब कुछ देख कर भी अनजान बने रहते हैं। मालती जी की सखी ने उनका फोन नंबर लिया था कि मैं कल तुमसे बात करती हूँ। समझ ले, तेरे दुख के दिन बीत गए, अब सुख से रहने के दिन आएगा। तू सच कह रही है क्या सुधा? दूसरे दिन जब मालती पिंकू को स्कूल से वापस लेकर लौट ही रही थी कि सुधा से मुलाकात हुई उसकी। सुधा ने कहा कि हम 5 सखियों का एक ग्रुप है, हम कल शिरडी साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं, तू चाहे तो हमको ज्वाइन कर सकती है। फिर आगे का कार्यक्रम मिलकर बताती हूँ। सारी बातें सुनने के बाद मालती जी ने कहा कि मैं अपने बहू बेटे से पूछकर बताती हूँ। पिंकी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दादी माँ, आपको तो घर से सबसे बड़ी है, फिर आपको किसी से पूछने की क्या जरूरत है? और फिर माँ आपके साथ व्यवहार भी थी ठीक नहीं करती। पिंकी से मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालती जी ने पिंकी को कहा, बेटे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते। अपनी पोती से बोली। घर वापस आकर मालती जी ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और पेन लेकर बेटे के नाम पत्र लिखा था कि बेटे, अब मैं और तुम लोगों के पास नहीं रह सकती। मैं अपनी बचपन की सखी सुधा के साथ सीधी चारू हूँ और अब शेष जीवन उन लोगों के साथ ही बिताऊंगी, जहाँ कुछ क्षण का सुख तो मिलेगा। पत्र लिखी। दूसरे दिन सुबह ही सबके उठने से पहले मालती जी ने घर छोड़ दिया। हाँ, एक बार भी पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा, और नियति स्थान पे उनकी सखी सुधा अन्य सखियों के साथ उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर में शिरडी जाने वाली बस आ गई। सभी हंसती चहकती बस में बैठ गई। सुधा ने मालती को खिड़की के साइड बिठाया और खुद उनकी बगल में आकर बैठ गई। खिड़की से अपनी ठंडी हवा से मालती जी लेटे उड़ रही थी, लेकिन चेहरे पे एक असीम सुख थी, अनुभूति थी उनके चेहरे पे। फिर सुधा ने मालती को अपनी 5 सखियों की आप बीती बदलाई की। इस तरह से वो सब मिलती गई और एक कार्य बन गया। हम सब में कोई न कोई हुनर है, हम सब एक फ्लैट में रहते हैं और अपने हुनर को एक व्यापार का नाम देकर अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। हम साल में 10 महीने कमाई करते हैं और फिर शेष 2 महीने तीर्थ स्थान पे घूमने निकल जाते हैं। अब हमारे इस समूह में तुम्हारा स्वागत है। मालती जी को सुधा की बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। सोचने लगी, चलो कुछ देर तो सही, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन तो ली। इसी बात को 5 साल हो चुके हैं। मालती जी अपनी सखिया के साथ अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही है और अब उसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। बस जिंदगी सुख दुख का संगम ही तो है। धूप छांव की तरह ये दोनों हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं।
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी पसंद है तो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।